डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन से परेशान हैं आप? क्या आप भी इसे मेकअप से छुपाते हैं? पर इसका सोल्यूशन है 7 डेज नेचुरल डार्क स्पॉट फेस सिरम। हमने देखा था क्योंकि वहाँ पे एक कयामत का मंजर था। हम वो बयान नहीं कर सकते हैं और वो मंजर हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और हमने जैसे वहाँ पे जो इंसिडेंट देखा तो हमको भी अपनी जगह हम भी डर गए थे। बाकी जो जख्मी लोग हैं उनको हमने कंधे पे उठा के आधे रास्ते तक छोड़ा है, जहाँ से नीचे से मार्केट की तरफ से जो घोड़े वाले आए हैं उन्होंने उनको कंधे पे लेके किसी को होटल पे पहुंचे, किसी को गाड़ी में बिठाया और किसी को हॉस्पिटल में लेके गए थे। हम जो बच्चे थे और उनकी माँ थे, एक घोड़े वाले भाई थे और मैं था, मैंने उनको कंधे पे उठा के सीधा मैं हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा, पहलगाम की तरफ। तो आगे एक एम्बुलेंस लगी हुई थी, मैंने उनको उसमें बिठाया, वो बच्चे को और उसकी माँ को। कौन देखेगा हमारा सीना चीर कर, कौन देखेगा कि हमारे अंदर हिंदुस्तान बसा है नहीं बसा। हम सब भाई भाई, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमको मिलकर रहना है, हमको प्यार एक दूसरे के प्यार बढ़ाना है, एक दूसरे के बीच में हमको नफरत नहीं फैलाना है। हम घर पे बैठे हुए थे क्योंकि हमारी जो मौसी है वो मौसी भी हमको हमारा मौसी लगती है और चाची भी है, उसका डेथ हुआ था। तो जो लोग तहज़्ज़ुद पे आए थे, बहुत सारे लोग तहज़्ज़ुद पे आते हैं हालचाल पूछने के लिए, हम भी अपने मौसी के घर पे थे। तो उसमें बहुत सारे लोग जो तहज़्ज़ुद हालचाल पूछने के लिए आते हैं, जब किसी का मृत्यु होता है तो उसमें एक पूनी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, जो पहलगाम का लोकल पूनी एसोसिएशन था, प्रेसिडेंट है, वो भी आए हुए थे। जब भी अफवाह फैला हुआ कि बैसरन में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं तो उनको मैसेज आया था, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैसेज आया था और जो इनका ग्रुप में मैसेज आया था, वहां पे लोकल लोगों की हेल्प की जरूरत है क्योंकि वहां पे गाड़ी ऑन स्पॉट वो इंसिडेंट हुआ तो वहां पे गाड़ी नहीं पहुंची, टाइम पे गाड़ी वहां पहुंचनी थी। वहां पे दो ही जरिया है जाने के लिए, या घोड़े पे जा सकते हैं या पैदल जा सकते हैं लोग। तो हम घर से निकले, उनके साथ प्रेसिडेंट साहब जो था वहीद अहमद वानी साहब, उनके साथ निकले, हम उनके पीछे पीछे हम भी चले थे। जैसे हम बैसरम पहुंचे तो हमको कम से कम 30 से 40 मिनट लगा बैसरम पहुंचने में। शॉर्टकट से जो हमारे घर है वहां पे हमारे जानवर घास खाने के लिए चराने जाते हैं, हमारे गांव के लोग वहां पे जो उनके जानवर है गाय वाय उनको चराने जाते हैं, घोड़े को चराने जाते हैं। तो वही रास्ते से हम भी गए थे, शॉर्टकट रास्ते से गए थे। तो हम जो ही बैसरम पहुंचा तो हमने देखा था क्योंकि वहां पे एक कयामत का मंजर था। हम वो बयान नहीं कर सकते हैं और वो मंजर हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और जो वहां पे हमारे बहनें जो चला रहे थे और जो बच्चे चला रहे थे कि हमको यहाँ से सेफली निकालो, हमको मदद करो, हमको पानी पिलाओ, और जो वहाँ पे जो हमारे बहनें रो रहे थे उनको हमने बोला था कि हम आपके भाई हैं, हम यहाँ के लोकल है, आपको डरने की जरूरत नहीं, हम आपकी हेल्प के लिए आए हैं। और बच्चे भी जो चिल्ला रहे कि हमको यहाँ से सेफली निकालो। और हमने जैसे वहाँ पे जो इंसिडेंट देखा तो हमको भी अपनी जगह हम भी डर गए थे। बाकी जो जख्मी लोग हैं उनको हमने कंधे पे उठा के आधे रास्ते तक छोड़ा है, जहाँ से नीचे से मार्केट की तरफ से जो घोड़े वाले आए हैं उन्होंने उनको कंधे पे लेके किसी को होटल पे पहुंचे, किसी को गाड़ी में बिठाया और किसी को हॉस्पिटल में लेके गए थे। भाई वहाँ वापस आए तो उसमें रईस साहब भी आए थे और वहीद साहब भी आए थे, उन्होंने भी कंधे पे उठा के लोगों को रास्ते में छोड़ के आए थे। हम जो बच्चे थे और उनकी माँ थे, एक घोड़े वाले भाई थे और मैं था, मैंने उनको कंधे पे उठा के सीधा मैं हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा, पहलगाम की तरफ। तो आगे एक एम्बुलेंस लगी हुई थी, मैंने उनको उसमें बिठाया, वो बच्चे को और उसकी माँ को। तो फिर हम सीधा वहां से घर चले आए सर। वो बच्चा कहाँ का रहने वाला? वो बच्चे मेरे को रास्ते में बोल रहा कि मैं बेंगलोर में रहता हूँ, बेंगलोर में रहते हैं वो सर। उनका फैमिली, जो उनका पापा था, उनका शायद पापा का डेथ ऑन स्पॉट हो गया था और उनकी माँ थे और वो बच्चे थे, वो बेंगलोर में रहते थे। जब आप ऊपर कितने बजे पहुंचे? हम तो कम से कम उस समय 3:10 से 3:15 था। 2:30 बजे? ये शायद 2 बजे या 2:30 बजे, हमको भी एग्जैक्ट पता नहीं था। हम घर पे बैठे हुए थे। आप पहुंचे तो क्या मंजर था, कितनी लाशें थी? देखा था जब हम स्टार्टिंग में जब हम पहुंचे थे, हम पूरा तो ग्राउंड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा वैली है वो। तो हम गेट पे पहुंचे थे, हमने 2 ऑन स्पॉट 2 या 3 लाशें देखे थे उस समय। तो फिर हम जो वहां पे जख्मी थे उन्हीं को बचाने के में लगे हुए थे। फिर हम वहां से जो जख्मी थे उनको लेके सीधा पहलगाम की तरफ रवाना हो गए थे सर। एक ही तस्वीर आपकी वायरल हुई उस बच्चे के साथ, उसके अलावा भी आपने कितने लोग? नहीं, मेरे जैसे कम से कम 100-200 लोग हो गए, क्योंकि चलते रास्ते में जो लोग आ रहे हैं ना, किसी ने वीडियो बना दिया और मेरा वीडियो वायरल कर दिया। मेरे जैसे तो मैं वहाँ एक ही साजिद नहीं था, साजिद वहाँ पे मुझे लगता है सैकड़े साजिद थे वहाँ पे, खाली मैं ही नहीं था। मेरे जैसे सैकड़े साजिद वहाँ पे जो कोई आ रहा था, कोई टूरिस्ट को नीचे लेके जा रहा था, वहाँ पे तो मेरे जैसे सैकड़े थे। अब किसी चलते रास्ते में किसी ने वीडियो बना दिया, फिर वायरल कर दिया, तो इसीलिए मेरा वो वीडियो आया था, मेरा नाम आ गया था। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस NIA ने आपको बुलाया था पूछताछ? जी हाँ, पूछताछ के लिए बुलाया था। फिर गया था मैं, तो फिर मैं वापस आया था, पूछताछ के लिए बुलाया था। क्या कुछ पूछ रहे थे
जो एनआईए के ऑफिशियल्स थे, पुलिस वाले थे, नहीं, ऐसा पूछताछ में कॉपरेट किया? कॉपरेट तो करना था, जिसको भी पूछताछ होता तो कॉपरेट तो सबको करना था कि मतलब ऐसा हरकत हो, मतलब ऐसा मतलब जो लोगों का जान चले गए, मासूम लोगों का जान करेगी, इसमें तो सबको जहाँ यो भी लोकल लोग है, पुनी वाला है, होटल वाला है, शॉल, सबको कॉपरेट करना है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तो कॉपरेट करना है, क्योंकि इतना बहुत बड़ा हादसा हुआ था जो सोचा नहीं था जिंदगी में सर। नहीं, ये कुछ नहीं, मतलब ऐसा ही, मतलब जो वीडियो वायरल हो गया तो उसी के बारे में फिर बोला था, मतलब आपने वहाँ पे मतलब मदद किया है लोगों के, आपका वीडियो वायरल हो गया, और कुछ मतलब पूछा नहीं सर। देखो उसमें जो हमारा मतलब अब क्या मिसाल दे हम, मतलब अपने भाई लोगों को, जो हिंदुस्तानी भाई लोग जो मतलब नफरत है उन भाई को हम क्या मिसाल दें। हमारे पास एक ही आदिल भाई था, वो भी तो गए ना, इस मतलब उसने भी अपने जान गंवाया, अब क्या मिसालें दे हम, मतलब अब किसको हम, मतलब ऐसे अब हमको एक ऐसा दिखाना है कि अब कौन देखेगा हमारा सीना, मतलब चीर कर कौन देखेगा कि हमारे अंदर हिंदुस्तान बसा है नहीं बसा। अब जो ये नफरत फैला रहे उनको मैं बोल रहा कि आप प्यार बढ़ाए आपस में, मतलब नफरत ना फैलाए। नफरत जो फैला है उसको भी एक तरह का दहशतगर्द माना जाता है, जो मतलब आपस में मजहबों का दरार बढ़ाए, मजहबों के एक मजहब दूसरे मजहब के खिलाफ मतलब भड़काए लोगों को, ये गलत बात है। हम सब भाई, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमको मिलकर रहना है, हमको प्यार एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के प्यार बढ़ाना है एक दूसरे के बीच में, हमको नफरत नहीं फैलाना है।